मैं ज्योतिर्विद डॉक्टर गजेंद्राचार्य, प्रकाशक विशाल ज्योतिष कार्यालय 20-31/3 बोधगया मठ बैजनाथा कमच्छा वाराणसी से यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपने सभी सब्सक्राइबर लोग के लिए तथा संपूर्ण देशवासियों को ज्योतिष शास्त्र का विशेष ज्ञान प्राप्ति हेतु अपनी 25 रचनाओं में यह स्वर्णिम रचना बृहद ज्योतिष रहस्य है, जो कि 5151 पृष्ठों में शुद्ध हिंदी भाषा में 5005 कुंडलियों से युक्त 5 खंडों में विभक्त है। इस ज्योतिष महाग्रंथ बृहद ज्योतिष रहस्य को कितने कलम अर्थात 525 कलम से मेरे द्वारा रचना हुई है। आज आप लोगों को जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में चंद्र और केतु ग्रह को बैठने का फल स्पष्ट शब्दों में वर्णन करने जा रहा हूं। जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में चंद्र और केतु के मेल से जातक विशेष रूप से माता का भक्त होते हैं। सारे गुण जन्म से ही इसकी माता प्रदान करती है। जातक की मां उच्चतर शिक्षा ग्रहण की हुई रहती हैं, जिसके प्रभाव से जातक उच्च कोटि का विद्वान एक दिन अवश्य ही होते हैं। ये अपनी ख्याति के अनुसार माता का सम्मान विवाह के उपरांत भी और अधिक सेवा भाव प्रदान सदैव करते हैं। नौकरी करने से इनको ज्यादा लाभ कहीं से भी नहीं दिखाई देता और इस क्षेत्र में अपयश लगने की संभावना बहुत रहती है। चंद्र का तो यह भाव अपना है, इसलिए जातक को जीवनोपर्यंत आनंद प्रदान अवश्य चंद्र करते रहेंगे। लेकिन केतु कभी कभी तो इसके मस्तिष्क में व्यर्थ के क्रोध तथा कार्यों में विघ्न डालेगा। शारीरिक दुख इससे ज्यादा इसकी माता को वृद्धावस्था में केतु प्रदान कर सकता है। आर्थिक असुविधा उपस्थित हो जाना और उस समय इससे हो जाता है। यहाँ पर माता पक्ष से ज्यादा लाभ की प्रबलता रहती है। माता की आज्ञा का पालन करना ही जातक के लिए लाभोपयोगी व सिद्धप्रद बातें होंगी। यदि माता के अनुसार यह चलेगा तो नौकरी न करके धातु का कार्य आयु पर्यंत करेगा और संसार के सभी धन संपदाओं को स्वतः उपार्जन करके पत्नी व बच्चे सहित भोग विलास के साथ आनंदमय जीवन यापन करेगा। और यह भी स्पष्ट शब्दों में आप लोग जान सकते हैं कि जन्म कुंडली के भाग्य भाव के स्वामी गुरु बृहस्पति हों तथा धन भाव के स्वामी सूर्य ग्रह हों तो चतुर्थ भाव स्थित चंद्र और केतु के प्रभाव से जातक को 24वें वर्ष के उपरांत भाग्योदय अवश्य होता है। लेकिन अधिक समय तक संघर्ष भी इनको करने पड़ते हैं। युवावस्था में धनोपार्जन जिस रूप में करते हैं उस रूप में अपव्यय भी धन का होना, रुपये पैसों का होना लाजमी है। पारिवारिक क्षेत्र में अधिक समस्याएं आकस्मिक रूप में खड़ी होती रहती हैं। इस जातक को पारिवारिक तनाव अवश्य ही रहा करता है, इसलिए धन की आवश्यकता भी पड़ती रहती है और उसको पूरा करने में ये जातक लगे हुए रहते हैं। जन्म कुंडली के कर्म भाव के स्वामी मंगल ग्रह हों तथा मातृभाव के स्वामी अर्थात चतुर्थ भाव के स्वामी शुक्र ग्रह हों और यहाँ पर चंद्र और केतु बैठे हों तो जातक को कर्म क्षेत्र में भी ज्यादा मन नहीं लगता है। मानसिक परेशानी अपने ही सहयोगी जनों से रहा करती है। प्रेम पूर्वक जातक कर्म क्षेत्र में अपने कार्यों में लगे हुए रहते हैं, लेकिन इनके विचारों के अनुकूल साथी संगी नहीं रहने के कारण कभी कभी इनको ज्यादा आत्मिक कष्ट की सामना करनी पड़ती है और माता को शारीरिक कष्ट की संभावना ज्यादा मध्यावस्था के उपरांत रहा करती है। वृद्धावस्था में उनको शारीरिक कष्ट अधिक रूप में होना और शारीरिक कष्ट के कारण ही उनकी मृत्यु होती है। जातक बहुत परिश्रम अपने माता के लिए मानसिक रूप से करने वाले होते हैं। आर्थिक तंगी तो इनको
अवश्य ही लगी हुई रहती है। और जन्म कुंडली के एकादश भाव के स्वामी शुक्र ग्रह हों तथा संतान व पुत्र भाव के स्वामी मंगल ग्रह हों तो चतुर्थ भाव स्थित चंद्र और केतु के प्रभाव से आर्थिक स्थिति व्यक्तिगत रूप से जातक को खराब नहीं होती है। पारिवारिक क्षेत्र में धन का अपव्यय होने से मानसिक तनाव इन्हें रहना स्वाभाविक है। लाभ की संभावना व्यक्तिगत रूप से कर्म क्षेत्र में इनको रहा करती है। अपने विचारों पर ये चलने वाले होते हैं। मन में स्वाभिमान भरा हुआ रहता है, लेकिन अभिमान इनको नहीं रहता है। ये जातक सीधे सादे विचार वाले होते हैं और अधिक से अधिक धनोपार्जन करने की क्षमता रखने वाले होते हैं। संतान सुख इन्हें अवश्य होता है। विद्या की कमी इनको नहीं रहती है। पारिवारिक क्षेत्र में अपनी विद्या का महत्व को जातक अवश्य ही अंतर्मन में समझने वाले होते हैं। अधिक से अधिक कार्यों में अभिरुचि अंत अवस्था तक रखने की आदत इनमें रहा करती है। और जन्म कुंडली के सप्तम भाव के स्वामी शनि ग्रह हों तथा लग्नेश चंद्रमा हों तो चतुर्थ भाव स्थित चंद्र और केतु के प्रभाव से दाम्पत्य सुख इनका अति उत्तम तो नहीं रहता है, लेकिन नीच विचारों से युक्त भी पति पत्नी नहीं रहा करते हैं। अपने परिवारजनों की सेवा शुश्रूषा करने में भी ये पीछे नहीं हटते हैं और बाहरी क्षेत्र में भी मित्र जनों के द्वारा आत्मिक सुख कभी कभी होना अनिवार्य है, लेकिन अच्छे मित्र ज्यादा इनके नहीं होते हैं। मित्र बनाने की आदत भी इनमें नहीं रहा करती है। जातक की आयु कम नहीं होती है। 77वें वर्ष की आयु के उपरांत ही इनकी मृत्यु होती है। पति पत्नी दोनों प्रसन्नता पूर्वक जीवन यापन व्यक्तिगत रूप से करने वाले होते हैं। और अंत में यह आप लोग जान सकते हैं कि जन्म कुंडली के पराक्रम भाव के स्वामी बुध ग्रह हों तथा रोग व शत्रु भाव के स्वामी गुरु बृहस्पति हों तो चतुर्थ भाव स्थित चंद्र और केतु के प्रभाव से जातक को पराक्रम की भावना मन मस्तिष्क में सभी अवस्थाओं में रहा करती है। अच्छे विचारों से युक्त सामाजिक क्षेत्र में रहा करते हैं। किसी भी व्यक्ति को दुख पहुंचाने वाले नहीं होते हैं। ये सभी व्यक्तियों की बातों को सुनने वाले होते हैं, लेकिन अपने मन की बात करने वाले होते हैं। शत्रु जनों से अधिक बोलने वाले नहीं होते हैं, अलग रहने वाले होते हैं। विरोधी जन भी इनकी बातों का सम्मान करने वाले होते हैं। अधिक मित्र इनको नहीं होते हैं। मध्यावस्था के उपरांत इनका एक भी मित्र नहीं होता है। और अंत में फिर यह आप लोग जान सकते हैं कि जन्म कुंडली के अष्टम भाव के स्वामी शनि ग्रह हों तथा व्यय भाव के स्वामी बुध ग्रह हों तो चतुर्थ भाव स्थित चंद्र और केतु के प्रभाव से जातक अपव्ययी व्यक्ति नहीं होते हैं। धन का संचय करने वाले होते हैं और प्रसन्नता पूर्वक जीवन यापन करने की सोच वाले होते हैं। मन में अधिक से अधिक अच्छी अच्छी बातों को रखने वाले होते हैं। भविष्य की चिंता करने वाले नहीं होते हैं। अतीत की बातों को त्याग देने वाले होते हैं। और अंत में फिर आप लोग जान सकते हैं कि जन्म कुंडली के नीच भावों में यदि उच्च ग्रह व शुभ ग्रह बैठे हों और उच्च भावों में पापक ग्रह बैठे हों तो चतुर्थ भाव स्थित चंद्र और केतु के प्रभाव से जातक को कुछ शारीरिक कष्ट की सामना जीवन में करनी पड़ती है। मानसिक तनाव भी हो सकता है। आर्थिक तंगी रह सकती है। इसलिए जातक को भगवान शिव की आराधना अवश्य ही करनी चाहिए। महादेव की आराधना करने से आत्मिक सुख प्राप्त होगा। धन संपदाओं की कमी नहीं रहेगी। और फिर आप लोग इस ज्योतिष महाग्रंथ बृहद ज्योतिष रहस्य को आप लोग अपने अपने घरों में अवश्य मंगवावें
इसको मंगवाने से आप लोग अवश्य ही ज्योतिर्विदों की भांति आत्मज्ञान प्राप्त करेंगे। सांसारिक के जो दुख व कष्ट भोगने पड़ते हैं, अवश्य ही इस ज्योतिष महाग्रंथ बृहद ज्योतिष रहस्य के प्रभाव से शारीरिक कष्ट नहीं होगा। किसी भी व्यक्ति की कुंडली को आप लोग प्रेम पूर्वक वाच सकते हैं, निदान सभी समस्याओं का कर सकते हैं। इसको मंगवाने के लिए हमसे सीधा आप लोग संपर्क कर सकते हैं और हम यहाँ प्रकाशकीय कार्य करते हैं। यहाँ से हिंदी का पुस्तक प्रकाशित करा सकते हैं, संस्कृत का पुस्तक प्रकाशित करा सकते हैं, इंग्लिश का बुक भी यहाँ से प्रकाशित करा सकते हैं। हमसे सीधा आप लोग संपर्क कर सकते हैं इस ज्योतिष महाग्रंथ को खरीदने के लिए। पहला संपर्क का नंबर है जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 94512287 और 47। दूसरा नंबर है जो मेरा पेटीएम नंबर है 88407617 और 92। आप लोग को अपने संज्ञान में हम दर्शाना चाहते हैं कि अपनी 25 रचनाओं में जो मेरी यह वाक्योपदेश 3333 वर्णानुक्रम उपदेशात्मक वाक्यों में उद्धृत है, इसका एक एक वाक्य प्रत्येक दिन इंस्टाग्राम पर हम वीडियो बनाकर देते हैं। आप लोग अवश्य ही इंस्टाग्राम पर हमारी सभी वीडियो को, वाक्योपदेश के वीडियो को और योग साधना निधि में जो 125 प्रश्नोत्तर हैं, इसका एक एक प्रश्न इंस्टाग्राम पर वीडियो बनाकर देते हैं। आप लोग अवश्य हमारे इस योग साधना निधि के प्रश्नों को सुने और उत्तर प्राप्त करने के लिए अवश्य ही योग साधना निधि अपने अपने घरों में मंगवावें। वाक्योपदेश को भी अपने अपने घरों में मंगवाने से आप लोग को आत्मज्ञान प्राप्त होगा, क्योंकि 3333 वर्णानुक्रम वाक्य इसके अंतर्गत निहित हैं। और अंत में फिर आप लोगों को जो ज्योतिष महाज्ञान हमारा चैनल है उसको अवश्य ही सब्सक्राइब करने के लिए कहेंगे। घंटी का बटन भी दबाना कदापि ना भूलें। हमारी सभी वीडियो को आप लोग शेयर करते रहें। देवादिदेव महादेव आप लोगों को अवश्य ही हर प्रकार से प्रसन्न रखें, स्वस्थ रखें और अपने परिवार परिजनों के साथ स्वस्थ जीवन व्यतीत करते हुए सुखमय जीवन आप लोग व्यतीत करते रहें। धन्यवाद।